Right now, I am heading to Ranthambore Fort. Since this fort is located within the Ranthambore Tiger Reserve, one can only travel there in an authorized vehicle without disembarking. रण और थंब दो पहाड़ियों पर बना होने के कारण रणथंभोर किला कहलाया, जो अपने रणनीतिक महत्व, राजसी वास्तुकला और प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए जाना जाता है। कभी पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी ताकत से और कभी चुनाव से समय के साथ साथ सत्ता और शासन बदलते रहे, परंतु उसका केंद्र महल और किले ही रहे। सबसे पुराने और ऐतिहासिक राजमहलों में से एक है। ये महल अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक वीरता के लिए जाना जाता है। ये महल अपनी प्राचीन राजपूत वास्तुकला, मेहराबों और खंभों के लिए जाना जाता है। हालांकि समय के साथ ये जीर्ण शीर्ण हो गया है और अब इसके केवल अवशेष ही बचे हैं। इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस ऐतिहासिक किले में कुल 7 विशाल दरवाजे बने हुए हैं। हर दरवाजा समकोण पे बना हुआ है और लोहे के दरवाजों पर बड़ी बड़ी किलें लगी हुई हैं और दरवाजों के सामने दीवार बनी हुई है, जिसके कारण कोई इन पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अच्छा, इस पे ये शिलालेख है क्या? ये शिलालेख है। रणथंभोर किले की भौगोलिक बनावट और वास्तुकला आक्रमणकारियों को रोकने के लिए ही ऐसी रणनीतिक रखी गई है। किले के प्रवेश द्वारों जैसे नौलखा पोल, सूरज पोल, हाथी पोल के बीच कई रास्ते बेहद खड़े, संकरे और तीखे हैं। इन खड़े रास्तों का एक फायदा यह होता था कि दुश्मन के सैनिक तेज गति से ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाते थे और हाथियों का चढ़ना तो नामुमकिन था। किलों, राजाओं, बादशाहों, सेनापतियों और युद्धों का हमेशा संबंध रहा है। इस किले से भी कई किस्से जुड़े हुए हैं, जैसे कि रणथंभौर के किले में विश्वासघात करने वाले सेनापतियों रणमल और रतिपाल के शीश तथा बाजुओं के प्रतीक किले के प्रवेश द्वारों पर अंकित किए गए हैं। इसमें पैदल चलते हुए यह महसूस किया जा सकता है रणनीति के साथ बनाया गया यह किला, अपनी खड़ी चढ़ाई, एक ही पहाड़ी पर बनावट, तीखे मोड़, इस किले को दुर्गम बनाने वाली हर खूबी इसमें है। उस समय के उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से देखें तो इसकी चढ़ाई को देखते ही लगता है कि कोई शत्रु शायद ही इस पर आक्रमण करने का साहस रखता होगा। हर खड़ी चढ़ाई पर एकदम मोड़ और उस मोड़ पर एक सुरक्षित गेट और गेट के तुरंत बाद फिर एकदम मोड़। हर गेट पर हर तरफ प्रहरियों के लिए सुरक्षित ठिकाने, दुश्मन को चौंकाने वाली हर खूबी इसकी वास्तुकला में है। जैसा इसका नाम है, ये दरवाजा संकरा, गहरे अंधेरे वाला और घुमावदार है और तीनों तरफ छद्म दरवाजे भ्रमित करते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही जटिल है। इन छतरियों की छतें अर्धचंद्राकार या कमल के आकार के गुंबदों से सुसज्जित हैं। सभी 32 खंभे अत्यधिक बारीक और अलंकृत नक्काशी से सजाए गए हैं, जो उस युग के वास्तुकारों के कौशल को दर्शाते हैं। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसे विशुद्ध राजपूत स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है।
किले के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर इस तालाब तक खंडर हुई इमारतों, बिखरे हुए पत्थरों में बहुत सी कहानियां दबी पड़ी हैं। उन्हें यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। इस मिट्टी पर युद्ध हो और कुछ स्वाभिमानी और बलिदानी परंपराएं जैसे केसरिया, जौहर और शाका ना हो, ये तो असंभव सा लगता है। रणथंभौर के किले में हमीर महल के पीछे एक तालाब है जिसे पद्म तालाब कहते हैं। कहा जाता है कि यहीं जल जौहर किया गया था। शरणागत की रक्षा, अलाउद्दीन के साथ युद्ध, जल जौहर, उनकी वचनबद्धता इतिहास में हमीर प्रतिज्ञा के रूप में प्रसिद्ध हो गई और एक दोहा बन गई। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार।